बहुत सी ख़वातीन डॉक्टर के पास जब किसी चेकअप के लिए जाती हैं तो उनको जब अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया जाता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है, यानी अंडरदानी में पानी की रसौली बनी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हैं और उनके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? ये कोई ख़तरनाक बात तो नहीं है? तो आज की वीडियो में हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब पहले से कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और नए आने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हेल्थ अवेयरनेस की वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहें। ओवेरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये कई तरह के होते हैं। सबसे जो ज़्यादा कॉमन है वो है फंक्शनल सिस्ट। ये आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में किसी भी वक्त जो है बन सकते हैं और टाइम के साथ ये ख़त्म भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो सिस्ट बनते हैं वो भी बड़े कॉमन है। आपको तो पता है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की बिल्कुल अंदर की लाइनिंग में होती है, वो एंडोमेट्रियम जो है वो कई दफ़ा ओवरी के ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर बन जाती है और वक्त के साथ साथ जब उसमें से पीरियड्स के दौरान ब्लड जो है वो ऊज आउट होता है तो वो सिस्ट जो है वो बना देती है। तीसरे नंबर पे डर्मोइड सिस्ट होते हैं। ये इस तरह के सिस्ट होते हैं कि इसके अंदर टीथ, स्किन, हेयर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ऐसे सिस्ट भी होते हैं जो कि बिनाइन या मैलिग्नेंट सिस्ट होते हैं। यानी बिनाइन का मतलब है कि ऐसे सिस्ट जो कि ख़तरनाक नहीं होते और मैलिग्नेंट का मतलब है कि जो कि ख़तरनाक कैंसरस सिस्ट होते हैं। अब अगर देखा जाए सिस्ट जो हैं वो जिन लोगों के बनते हैं उनमें कई रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। उसमें सरफहरिस्त जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस जिन लोगों में होता है, सिस्ट उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग इनफर्टिलिटी के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं उनमें भी सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनमें पहले सिस्ट हुआ है उनको भी चांसेस होते हैं कि दोबारा से सिस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई जिसमें ओवेरियन सिस्ट कॉमन है तो उन लोगों में भी सिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंडोमेट्रियोसिस जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर किसी में प्रेजेंट है तो सिस्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम इनकी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने पहले शुरू में बताया था कि अक्सर ऐसा बाय चांस जो है वो डिस्कवर होता है कि खातून जो है उसको सिस्ट है। वो किसी और कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास जाती हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर सिस्ट है, या अगर सिस्ट बड़ी है तो वो बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसमें क्या है कि आपको पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस महसूस होती है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है, आपकी कमर में दर्द हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बाज़ वक़्त यूरिन का मसला होता है कि पेशाब बार बार आता है, मोशन पास करने में मसला हो सकता है और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या होते हैं कि आपको या तो पीरियड्स इर्रेगुलर आते हैं या आपको पीरियड्स बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं, या पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो जाते हैं और या पीरियड्स में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत बड़ी जो सिस्ट हैं वो रप्चर हो सकती हैं और उस सूरत में आपको शदीद पेन जो है वो हो सकती है और आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसी तरह से सिस्ट, बड़ी सिस्ट जो है वो
بعض کا تو اندر ہی مڑ جاتی ہے، یعنی وہ ٹوسٹ کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پین پیشنٹ کو ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ پوچھیں گے کہ اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے۔ آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی کمپلین ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ ڈاکٹر ظاہر ہے کہ آپ کی ہسٹری لینے کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ کرے گا، اور الٹرا ساؤنڈ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سمپل سسٹ ہے یا کمپلیکس سسٹ ہے۔ سمپل سسٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے، اس کی والز جو ہیں وہ اسموتھ ہوتی ہیں، اور اس کا سائز جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ملی میٹر یا سینٹی میٹر اس کا سائز ہے۔ کمپلیکس سسٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ وائٹ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ سکتی ہیں، جس کو ہم سیپٹا کہتے ہیں، اور irregular ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر آپ کو رپورٹ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو سسٹ ہے، اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتی ہے ایک تو سسٹ کے سائز کے اوپر، اور ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ سسٹ سمپل ہے یا کمپلیکس ہے، اور اس کے علاوہ خاتون کی ایج دیکھی جاتی ہے کہ وہ ینگر ایج میں ہے یا پوسٹ مینوپوزل ہے، یعنی جس کے پیریڈز بند ہو چکے ہوں۔ اب اگر سسٹ کا سائز جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر سے کم ہے تو اکثر جو ہے خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 6 to 8 ویکس کے بعد اپنی الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کروائیں، تاکہ دیکھا جا سکے کہ سائز جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر جو فنکشنل سسٹ ہیں وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں اور پھر فردر کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر اس کا سائز زیادہ ہے یا کمپلیکس ہے یا پوسٹ مینوپوزل خاتون ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو ڈاکٹر فردر بلڈ ٹیسٹ بھی ایڈوائز کریں گے، اور اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی آپ سے بات کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ ویڈیو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔